Good morning, dear students. Let's start today's our class. Our running chapter is My Elder Brother. My Elder Brother जो जिसने राइट किया है, उसके जो ऑथर है इस स्टोरी के, वो है मुंशी प्रेमचंद। और जो है इस स्टोरी का हिंदी में भी वर्जन है, हिंदी में भी है यह स्टोरी, और उसमें उसका जो टाइटल है वो है बड़े भाई साहब। ओके, हिंदी में ये जो स्टोरी है वो बड़े भाई साहब टाइटल है इस स्टोरी का, और उसी का जो है ये इंग्लिश कन्वर्सेशन है जिसमें हमारे चैप्टर का नेम है माय एल्डर ब्रदर, मीन्स बड़े भाई साहब। ओके, तो जो है इस स्टोरी में हम जो है टू ब्रदर्स के बारे में रीड कर रहे हैं, जो टू ब्रदर्स है ना। और जो यह स्टोरी है वो टोटल 3 सीन में है, राइट। तो यह स्टोरी में जो है हमने टाइम टेबल तक यह स्टोरी कंप्लीट कर ली थी कि जो भैया है, बड़े भैया, उन्होंने मुन्ना के लिए वन टाइम टेबल बना दिया है और उन्हें इसी के अकॉर्डिंग वो स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो मुन्ना said, but when is the time to play? भैया, play. What is the need, मुन्ना? What is the need, मुन्ना? मीन्स भैया ने जो मुन्ना के लिए टाइम टेबल बना दिया है, जो शेड्यूल बना दिया है, उसमें कहीं पर भी उन्होंने प्ले के लिए टाइम नहीं दिया है, खेलने के लिए टाइम नहीं दिया है। तो जो मुन्ना है उस टाइम टेबल को देखकर अपने ब्रदर से पूछते हैं कि भैया, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? मतलब जो है भैया, मेरा प्ले करने का टाइम कब है? यहाँ तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो प्ले करने का टाइम कब है? तो इस पर जो है भैया कहते हैं प्ले, खेलने का। व्हाट इज़ द नीड, मुन्ना? मीन्स भैया बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। मीन्स भैया कहते हैं कि खेलने की, प्ले करने की क्या ज़रूरत है। मुन्ना said, "Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything." तब जो है मुन्ना कहते हैं, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मीन्स जो मुझे ग्रीन फील्ड्स है, ग्रीन जो खेत है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड द जेंटल ब्रीज मीन्स जो हल्की हल्की स्लोली जो एयर ब्लो करती है, हवा बहती है, उसे बोला जाता है जेंटल ब्रीज। तो जो जेंटल ब्रीज है मीन्स हल्की हल्की स्लोली जो एयर ब्लो करती है, बहती है, वह मुझे बहुत पसंद है। एंड आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, और जो है मैं फुटबॉल के जैसे जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो, और जो गेम होता है टच एंड गो, मतलब किसी को भी छू कर भागना, वो जो टच एंड गो वाला जो गेम है वो प्ले करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड कबड्डी में जो हु टू साउंड होता है, मुझे कबड्डी प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो हरी एंड जो फ्लरी है वो वॉलीबॉल में जब मुझे क्या करते हैं, पुल्स मी, मुझे पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही जो है हरी एंड फ्लरी जब मुझे वॉलीबॉल में अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं फील्ड पर जाता हूँ और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है स्टोरी का सीन फर्स्ट एंड होता है। ओके, एंड सीन 2 इज स्टार्ट। तो इन सीन 2 द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। मीन्स जो है
सेकंड सीन में क्या है कि जो फाइनल एग्ज़ाम है वो हो चुकी है और अब जो है रिज़ल्ट की बारी थी, रिज़ल्ट की बारी है। भैया, अलास, आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते हैं आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मतलब मैं फिर एक बार फेल हो गया। मुन्ना सेड, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड and topped my class. Now there is only 2 years different between us. मैं सब मुन्ना कहते हैं कि ओह बट भैया, आई हैव पास्ड, मैं तो पास हो गया, एंड टॉप माई स्कूल क्लास, सॉरी, एंड टॉप माई क्लास, और जो है मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। एंड नाउ देयर इज़ ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। भैया अब तो हम दोनों के बीच ओनली 2 years का ही डिफरेंस बचा। स्टार्टिंग में पहले तो कितने ईयर्स का डिफरेंस था? 3 क्लास का। मीन्स जो भैया है, बड़े भैया, वो मुन्ना से 3 क्लास आगे थे। अब जब भैया क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो अब जो भैया है ओनली मुन्ना से 2 क्लास ही आगे है। मीन्स भैया बोलते हैं, मुन्ना बोलता है कि जो है भैया, अब हम दोनों के बीच ओनली 2 years का डिफरेंस है। भैया सेड, देन भैया बोलते हैं, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड. You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gulli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you are a master. You have mastered the game. मिस मुन्ना की ये बात सुनकर जो है भैया कहते हैं, ओ माय डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड। मिस ज़्यादा प्राउड मत करो, ज़्यादा जो है प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गर्व मत करो। प्राउड मीन्स गर्व करना। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ अभी 1 क्लास ही पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और जो है तुमने अभी सिर्फ एक ही क्लास पास की है और तुम सोच रहे हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं स्टूपिड हूँ, और तुम पास हो गए हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम स्मार्ट हो। बट वंस इन अ विल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी। तो जो है भैया मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना, कभी ऐसे होता है कि जो गुल्ली डंडा गेम में तुम्हारा जो तुम कभी लकी होते हो और जो तुम हिट करते हो, जो तुम मारते हो, वो एकदम निशाने पर लग जाता है। मतलब ये तो ऐसे गुल्ली डंडा गेम में ऐसे होता है कि जब कभी तुम लकी होते हो तो जो है जब तुम मारते हो तो वो एकदम निशाने पर लग जाता है, तुम्हारे गोल पर लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम में मास्टर हो। मीन्स जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि तुम जो है लकीली इस बार पास हो गए हो। जैसे गुल्ली डंडा की गेम में कभी जो है गलती से तुम्हारा हिट जो है निशाने पर लग जाता है और तुम जीत जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम में जो है मास्टर हो। You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. Means you have to work hard to be successful in life. तो जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना, तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और जियोमेट्री इन हायर क्लासेस, और जब तुम हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में एल्जेब्रा और जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करोगे, पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम्हें जो है
हार्ड वर्क का मतलब समझ आएगा, बिकॉज ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। और जब तुम इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे और इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, तब तुम्हें जो है हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. मीन्स जो है इन जियोमेट्री, मीन्स जियोमेट्री में, ज्यामिति में, यदि तुम ए बी सी की जगह ए सी बी राइट कर देते हो, ए बी सी की बजाय ए सी बी राइट कर देते हो, तो जो तुम्हारा पूरा होल आंसर है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एंड द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और जो एग्जामिनर्स है वो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। एंड दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और जो है वो तुम्हें पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक से वर्ड लर्न करने बोलेंगे। तो मुन्ना सेड, फिर मुन्ना कहते, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मुन्ना कहते, भाई साहब, अभी तो मैं बिल्कुल भी जो है 9th क्लास में जाना नहीं चाहता, या 9th क्लास में जाने के बारे में नहीं सोचना चाहता, बट आई विल स्टिल कंप्लीट my day's homework so that I get no punishment in class। अभी तो जो है मैं जिस क्लास में हूँ उसी क्लास में अपना जो है पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, और जिसकी वजह से जो है मुझे कभी भी क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलती है। ओके, भैया सेड, फिर भैया कहते, जस्ट टुडे, सिर्फ आज, वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एशे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस, एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? इट्स ऑल्सो मिक्स्ड अप। Munna, thinking aloud, thank God it was time for school, or else the scolding would have gone and on। मिस भैया बोलते हैं कि सिर्फ आज जो है We were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages। में जो है तुम्हें जो है 4 पेजेस ऐसे राइट करने बोलता हूँ, किसी भी वन टॉपिक के ऊपर जो है तुम्हें 4 पेजेस राइट करने हैं। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, और जो है तुम्हें सोचना है कि तुम्हें उस 4 पेजेस में क्या राइट करना है। अब मुन्ना कहते हैं थिंकिंग अलाउड, मतलब सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, मतलब अब ये क्या हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, और जो है वो थोड़ा फिर से डर जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल टुडे। बाकी जो सीन 3rd है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, और आपको जो है आफ्टर क्लास इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है। ओके, Thank you.